Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. इंडियन मॉनसून मॉनसून ये मौसम से वर्ड बना है। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून विंड से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। जो सेलर्स इंडिया में आए थे, सेलर्स में शिप के थ्रू, ऑब्वियसली हिस्टोरिक टाइम्स में, वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव जिन्होंने ये फिनोमेना को नोटिस किया था। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम। रिवर्सल मीन्स west to east to west, and the they came as by sailing ships at the mercy of the winds। मतलब इसका क्या मतलब है कि उन्होंने अपने आप को हवा के बहाव के ऊपर छोड़ दिया था और फिर वो इंडिया में एंटर हुए थे। द अरब्स हु हैड आल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स, उन्होंने नेम किया था दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम को, उन्होंने नाम रखा था मॉनसून। दे पुट दिस नेम एज मॉनसून। तो इतनी बात की इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गई हो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। Monsoons are experienced in the tropical area 20 degree north and 20 degree south latitude. Let me explain you. See, आप ये देख रहे हैं, ये इक्वेटर है, ये 30 डिग्री है। मॉनसून विंड्स का जो ज्यादातर जो ये रिवर्सल होता है, ये ऑलमोस्ट लाइक दिस। अगर मैं आप कहें तो मैं आपको एक बार एनोटेट करके दिखा देती हूँ रफली व्हाट इज ये मॉनसून विंड्स का। इसमें मैं आपको एनोटेट करके दिखा देती हूँ। दैट इज ये 20 डिग्री है, ये आप ये देख रहे हैं, दिस इज 20 डिग्री। तो ये सॉरी 30 डिग्री और ये 20 डिग्री। ये आप ये देख भी रहे हैं कि ये कर्सर ये मैंने ऐसे मूव किया है। दिस इज एक्चुअली द एरिया जहां पे मॉनसून विंड्स का रिवर्सल होता है। ये वो एरिया है 20 डिग्री साउथ एंड 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं आ रहा तो दोबारा से देखिएगा। चैप्टर लिटिल बिट डिफिकल्ट है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एंड इजी फॉर यू एज आई कैन। तो ये मैंने आपको 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड समझाया है। ये इस ट्रॉपिकल एरिया में होता है। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, आप ये देखिए, ये वाला टॉपिक बहुत मुश्किल है तो ध्यान से सुनिएगा। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए कुछ फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जमीन और पानी का ठंडा और गर्म होना डिफरेंट है ये। अब क्रिएट्स अ लो प्रेशर ऑन लैंड मास। आप देखिए, लैंड मास पे लो प्रेशर, सीज में हाई प्रेशर। ये इस पॉइंट का मतलब है। डिफरेंट सिस्टम ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, लैंड और वाटर के हीट और कूल होने के डिफरेंट सिस्टम को, ये पॉइंट इसका हेडिंग है। लो प्रेशर जब लैंड मास पे होता है तो सी में हाई प्रेशर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। नाउ व्हाट इज दिस इंटर ट्रॉपिकल? मैंने अभी आपको वो जो एरिया बताया है ना, अब इन समर ओवर द गंगा प्लेन, दिस इज इक्वेटोरियल ट्रफ एरिया। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉनसून ट्रफ। मतलब जो गंगा प्लेन में समर में एक बहुत इक्वेटोरियल ट्रफ, बहुत गर्म एरिया हो जाता है ये समर में। एंड ये शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स को मैंने आपको ये समझाया है कि ये इन समर गंगा प्लेन, एक बार मैं आई विल जस्ट शो यू द एरिया ऑफ गंगा प्लेन अगेन इन द मैप। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया गंगा प्लेन। ये जो 20 डिग्री है ना, ये गंगा प्लेन है। आप देखिए ऊपर, इसके ऊपर ये गंगा प्लेन है। अगेन मैं एनोटेट करके आपको एक बार समझा देती हूँ सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये देखिए, दिस इज ये एरिया जो है ये गंगा प्लेन का एरिया है। लेट मी जस्ट, ये नॉर्दर्न पार्ट आप देख रहे हैं, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट। दिस इज गंगा प्लेन एरिया। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। ये गंगा प्लेन का है, रफली आई एम सेइंग। तो दिस इज द एरिया ऑफ गंगा प्लेन। एंड पहले मैंने आपको बता दिया रफली, क्योंकि ये मैप इसी मैप से समझाना है आपको, तो मैंने इसी मैप से आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया है। तो गंगा प्लेन
ये इन समर ये प्लेन बहुत गर्म होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉनसून ट्रफ। मतलब इतना गर्म होता है कि जब हवा चलती है, और आप देखिए जैसे इस समय मॉइस्चर लेडन विंड स्टार्ट हो गई है। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मट सागर, मतलब 20 डिग्री साउथ पे इंडियन ओशन के हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो गया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 20 डिग्री साउथ इंडियन ओशन, ये 20 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ पे ये 20 डिग्री साउथ है। अगेन मैं एनोटेट करके आपको दिखा रही हूँ सो दैट आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ में आ जाए। जस्ट कमेंट करिएगा अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, एंड प्लीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आई वांट कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरली ये चीज जो है वो समझ में आ जाए। तो मैं आपको बार बार थोड़ा सा इसमें टाइम लगा रही हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 20 डिग्री, ये इंडियन ओशन की सदर्न साइड में। यहाँ से ये देख रहे हैं आपके विंड जो हैं, ये मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं जो बहुत तेज बारिश करती हैं। और ये बात बार बार आएगी क्योंकि मॉनसून विंड की बात हो रही है ना, तो ये विंड्स की बात बार बार आएगी आप लोगों को समझाने के लिए, और आगे भी मैं आपको इस बात को समझाती रहूंगी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज विंड्स दैट हाई प्रेशर एरिया 20 डिग्री साउथ ओवर इंडियन ओशन के ऊपर हाई प्रेशर एरिया, एंड द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ हाई प्रेशर एरिया इफेक्ट करता है इंडियन मानसून को, मतलब इंडियन मानसून को बढ़ावा देता है, पुश करता है इसको। नेक्स्ट, तिब्बतन प्लेट्यू बहुत हीटेड हो जाता है। तिब्बतन प्लेट्यू, अगेन आई एम गोइंग बैक टू द मैप। तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स टू मच हीटेड ड्यूरिंग समर। ये देखिए, दिस इज तिब्बतन प्लेट्यू। ये देखिए, ये तिब्बतन प्लेट्यू है, बहुत हीटेड हो जाता है ये समर्स में। अगर हम कहें तो तिब्बतन प्लेट्यू इज अ एरिया जो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है। देखिए, दिस इज द एरिया ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू। ये पूरा एरिया समर्स में बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है। अब ये एरिया हीटअप हो जाता है तो क्या होता है, अब वो मैं आपको इसके आगे मैं बताने जा रही हूँ। ये एक एक पॉइंट इसलिए मैं बहुत आराम आराम से प्यार प्यार से समझा रही हूँ आपको। विच रिजल्ट इन द स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स, आप देखिए स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट एंड फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू एट द 9 किलोमीटर अबव सी लेवल। इधर तो समर्स में वर्टिकल एयर करंट, तिब्बतन प्लेट्यू बहुत हीटेड है समर्स में, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स हैं, और 9 किलोमीटर अबव द सी लेवल, मतलब हम सदर्न पार्ट की बात कर रहे हैं इंडिया के, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है। द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली, नेक्स्ट पॉइंट, the movement of westerly jet stream to the north of the Himalayas and the presence of tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during the summer season। आप देखिए, इसको भी मैं समझाती हूँ आपको अगेन मैप से। ये मैप की तभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप ये देखिए, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का समर्स में, जो ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं इनका होना, आप देखिए, ये एक बार मैं आपको ये समझा देती हूँ। ये समर्स में ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि इस एरिया में बहुत गर्मी है, और आप ये देख रहे हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम देख रहे हैं ये आप, एंड नीचे आप देखिए सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट, नीचे मैप में आपको मैं दिखा रही हूँ सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये देखिए, दीज आर द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जिसके कारण मॉनसून का जो डायरेक्शन है मॉनसून विंड की इंडिया की तरफ हो जा रही है। ये आप देख रहे हैं टुवर्ड्स वेस्टर्न घाट्स, it is moving towards western ghats, then over the Indian peninsula during summer। apart from this, it has also, I hope कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये एक जोन है, एक एरिया है, ये बहुत ब्रॉड एरिया है। लो प्रेशर इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में होता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मिल जाती है, कन्वर्ज हो जाती हैं, टकराती हैं। दिस कन्वर्जन जोन lies more or less parallel to the equator but moves north to south with the apparent movement of the sun। इक्वेटर के पैरेलल है, लेकिन जो मूवमेंट है वो ऐसे नहीं है, वर्टिकल मूवमेंट है। ये देखिए, ये मूवमेंट जो है, ये इंटर, ये वाला जो जोन है, ये जोन है, ये देखिए, दिस फ्रॉम हेयर टिल हेयर,
इक्वेटर के आसपास, पर मूवमेंट लैटिट्यूड के फॉर्म में नहीं है, लेटी हुई लाइन में नहीं है, मूवमेंट वर्टिकल है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लाइक दिस. And this is the movement of this zone. Then more or less parallel to that, but moves north to south with the apparent movement of the sun. Apart from this, it has also been noticed that changes in the pressure conditions over southern oceans affect करती हैं monsoons को. Normally, when the tropical eastern South Pacific Ocean experience करता है high pressure, ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन लो प्रेशर, उल्टा होता है. जब हाई प्रेशर होता है ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन में, तो लो प्रेशर होता है इधर टुवर्ड्स द इंडियन ओशन में. मतलब पैसिफिक ओशन, और ये देखिए एक बार इसको दोबारा से मैं आपको समझा देती हूँ. जब पैसिफिक ओशन में, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर होता है, ये एरिया में आप देखिए, जब इस एरिया में हाई प्रेशर होता है, इंडियन ओशन की तरफ लो प्रेशर होता है. जब इधर लो प्रेशर होता है तो पैसिफिक ओशन की तरफ हाई प्रेशर होता है. इस पॉइंट का ये मीनिंग है ये. देन in comparison to the eastern Indian Ocean, this periodic change in pressure, ये आप देख रहे हैं periodic change को oscillatory motion कहते हैं, southern oscillation कहते हैं. एक बार और, पैसिफिक, ये जो पैसिफिक ईस्टर्न पैसिफिक है, इधर हाई प्रेशर, इंडियन ओशन में लो प्रेशर, और इंडियन ओशन में हाई प्रेशर तो पैसिफिक पे लो प्रेशर, तो इसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन मतलब स्टूडेंट, जैसे आप देखते हैं ना, ऑसिलेशन किसको कहते हैं, मैथ में पढ़ा होगा आपने. ऑसिलेशन मीन्स कि जब आप देखिए यहाँ से ये लाइक दिस, आप देखते हैं ना जैसे वॉल क्लॉक में होता है दिस मोशन, झूला झूलते हैं ना आप, फ्रॉम हेयर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, दिस इज ऑसिलेटरी मोशन. तो ये मैं आपको रफ वे में जस्ट आपको समझाने के लिए ये मैं इस तरीके से मैं करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी क्लास में भी ऐसे ही करती थी. Southern Ocean, the difference in pressure over Pacific Ocean and North Australia Indian Ocean, इसको is commuted to predict the intensity. मतलब इसको कैलकुलेट किया जाता है, फिर पता चलता है कि मॉनसून की, इस साल मॉनसून कितना वो होगा, और ज्यादा आएगा या कम होगा. इफ द प्रेशर डिफरेंस इज नेगेटिव है, इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मॉनसून. ये कैलकुलेट किया जाता है. अ फीचर कनेक्टेड विद एसओ, मतलब सदर्न ऑसिलेशन, इज आल्सो कॉल्ड एल नीनो फिनोमिना, इन विच वार्म करंट that flows Peruvian coast में, Peruvian coast means towards South America, वो फ्लो करता है कोल्ड पेरिवियन आफ्टर एवरी 2 to 5 years. चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू एल नीनो. अब ये एक बार मैं ये भी आपको समझा देती हूँ. जब हम पेरुवियन कोस्ट की बात कर रहे हैं तो इधर की बात कर रहे हैं सदर्न, ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है. तो यहाँ पे जो चेंजेस आ जाती हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज चेंजेस. एंड एल नीनो, एंड ये सदर्न ऑसिलेशन, एनएसओ, एल नीनो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. इसको आप लोग जरा अच्छे से याद रखिएगा और इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा. ऑल दीज द डिफरेंस इन ये सदर्न ऑसिलेशन, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ मैं. ये इस तरीके से कैलकुलेट होता है. हालांकि आपको ये कैलकुलेशन जो है वो नहीं आएंगी ये, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. आई हैव ट्राइड. फिर भी अगर नहीं समझ में आया हो तो यू कैन ऑल्सो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बिकॉज ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है. इसके बाद चैप्टर इजी हो जाता है, यहाँ तक काफी डिफिकल्ट होता है, इसके बाद थोड़ा जर्नी काफी इजी होगी और इंटरेस्टिंग भी होगी. ओके स्टूडेंट्स, आई एम कंक्लूडिंग.